हेलो स्टूडेंट्स, पर्दी क्लासेस में मैं पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम मैथमेटिक्स की एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जो कि डिप्लोमा सेकंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए है और ये है आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। तो आगे चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जो है इसके सिलेबस के बारे में देख ले रहे हैं। इस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो ये आपका सिलेबस। इसमें आपका फर्स्ट पार्ट है समाकलन गणित फर्स्ट, जिसमें ये आपके 5 चैप्टर्स हैं। उसके बाद समाकलन गणित सेकंड, इसमें आपके ये 5 चैप्टर्स हैं। ये सभी आप देख रहे होंगे इंटीग्रेशन के ही हैं। और नेक्स्ट ये थर्ड पार्ट है, ये है आपका 2D और फोर्थ पार्ट है आपका 3D। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में चलते हैं। तो ये है आपका इंटीग्रेशन या फिर समाकलन। तो जैसे कि आपने प्रीवियस सेम में पढ़ रखा होगा, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो डिफरेंशिएशन के आगे आपका ये आता है इंटीग्रेशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो आपके डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। ये लिख रहा है आपका समाकलन को ही अवकलन की विपरीत क्रिया कहा जाता है। अब सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि समाकलन और अवकलन का मतलब क्या है। तो अवकलन में अब तक आपने देखा होगा कोई भी चीज को हम छोटी करते हुए, तो लास्ट में आप देखते थे जब कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करते थे तो वो क्या आता था, 0। तो ये हमारा क्या मतलब था, सारी चीजों को छोटा करना होता था, वैल्यूज को छोटा करते हुए लाते थे। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना या फिर बड़ा करना। जैसे कि आप कोई एग्जाम्पल लीजिए, नॉर्मली 1 ले लिया आपने। जब 1 का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x। इसके बारे में आगे बताते हैं आपको। ये याद रखिएगा, ये जो साइन होता है ये आपका इंटीग्रेशन का साइन होता है। और हमेशा जो जिसके भी सापेक्ष आप जो है इंटीग्रेशन कर रहे होंगे उसी वैल्यू को लेते हैं हम। जैसे x के सापेक्ष कर रहे हो तो x की वैल्यू का ही इंटीग्रेशन होगा, मतलब कि वो वैल्यूज बढ़ी जाएंगी। बाकी जो होंगी उन सबका क्या हो जाएगा, उन सबको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो ये आपका 2 फॉर्मूलाज हैं। जैसे कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। और अगर हम इसके रिवर्स लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, तो आप ये देखेंगे कि अगर इसका रिवर्स मतलब क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन, आप sin x का जानते थे कि क्या होता था, cos x। लेकिन cos x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाता है, sin x। अब नेक्स्ट बात करते हैं समाकलन नियतांक, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब भी आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप हमेशा ये याद रखेंगे कि उसके इंटीग्रेशन करने के बाद में एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं। और इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा वो 0 आता है। और ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये हमेशा जो भी हमारे, जैसे x का हम फलन लेते थे तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी x का ही एक फलन होगा। इसको हम आपको अभी आगे एग्जाम्पल में समझाते हैं। ये आप देख रहे होंगे इंटीग्रेशन ऑफ f(x), कोई भी स्मॉल f(x) फलन था जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो तो ये कैपिटल f(x) फंक्शन मिल रहा है और c क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट ये आपके कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसका आपको इंटीग्रेशन में यूज करना है। तो ये सबसे फर्स्ट आपका फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है और इसी से हमारे स्टार्ट होंगे क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। तो ये सबसे बड़ा हमने ये बात कही थी कि इंटीग्रेशन में पावर जो है बढ़ती है। तो आप ये देख रहे होंगे जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं x की पावर n का तो क्या हो रहा है, एक पावर बढ़ रही है, x की पावर n+1। लेकिन याद रखिए कि जितनी पावर ऊपर बढ़ती है हम अपॉन में उसको लिख देते हैं। जैसे कि ऊपर लिखा था x की पावर n+1 तो नीचे क्या आ गया, n+1 + c। ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो ये क्या होगा आपका log x प्लस c। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ k dx। k क्या है यहाँ पर? k कोई भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 लैम्डा ए बी सी, ये सब क्या है आपके कांस्टेंट हैं। तो जब भी कांस्टेंट लेंगे तो उन कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं। और dx के सापेक्ष जब आप यहाँ k को बाहर ले गए तो क्या बचा यहाँ पर 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 4। तो ex का हमेशा डिफरेंशिएशन भी क्या होता था ex, और इंटीग्रेशन भी क्या रहेगा e की पावर x। 5 इंटीग्रेशन ऑफ ax dx क्या होगा? a की पावर x अपॉन log e बेस a। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन एक्स होता था डिफरेंशिएशन, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। तो ये आपके सारे फॉर्मूलाज हैं, आप नीचे देखेंगे सब फॉर्मूलाज है। ये फॉर्मूलाज आपको याद जभी रहेंगे जब आप इनको क्वेश्चंस में यूज करेंगे, और आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे ये फॉर्मूलाज आपको उतने ही जल्दी याद हो जाएंगे। ये आपके देख रहे होंगे 23 जो है फॉर्मूलाज हैं, और ये सभी हमारे क्वेश्चंस में आएंगे जिनको हम यूज करेंगे सभी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अचर एवं फलन के गुणनफल का समाकल, इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए फंक्शन। तो यहाँ पर लैम्डा कोई कांस्टेंट है और fx कोई फंक्शन है। इसका एक एग्जांपल आप नीचे भी देख रहे होंगे कि 5x3। तो लैम्डा की जगह मतलब 5 क्या है? एक कांस्टेंट है, और fx की जगह x3 आपका एक फंक्शन है। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि जब भी कोई कांस्टेंट इंटीग्रेशन में आता है तो हम उसको बाहर लिख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि लैम्डा को आपने बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। तो इसका एक एग्जाम्पल आपका सिंपल दे रखा है, 5x3 का dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 5 आपका बाहर आएगा, और x की पावर 3 का आप इंटीग्रेशन करोगे, और x की पावर 3 का इंटीग्रेशन हमने फॉर्मूला लिखाया था कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो n+1 हो जाता है, यानी एक पावर बढ़ जाती है। तो x की पावर 3, तो एक पावर बढ़ेगी तो क्या आएगा? x की पावर 4, और जो ऊपर पावर लिखी होती है उसी वैल्यू को हम नीचे अपॉन में लिख देते हैं। तो क्या आ गया? 5x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, राइट। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। नेक्स्ट सेकंड ये कह रहा है कि अगर ढेर सारे आपको फंक्शंस दे रखे हो, या चाहे वो एडिशन में दे रखे हो, चाहे वो सब्सट्रैक्शन में दे रखे हो, और उन पर एक साइन लग रहा हो इंटीग्रेशन का, तो आप क्या करोगे? आप सभी जो फंक्शन है उन पर ओपन करके उनको सब पर इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे। आप ये देख रहे होंगे 3x² पर आपका साइन लगा, उसके बाद 5 sin x पर e की पावर x का, और 1/x पर, सब पर अलग अलग हमने ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया। अब हम अलग अलग इनका इंटीग्रेशन करेंगे। तो x² का क्या होगा? एक पावर बढ़ाइए, क्या आएगा? x की पावर q/3, राइट। उसके बाद sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, और 5 आपका क्या है? कांस्टेंट, इसलिए हमने क्या लिख रखा है? इसको बाहर रख रखा है। इसी तरीके से नेक्स्ट में देखेंगे 6 आपका कांस्टेंट था तो बाहर लिखा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x, और 1/x का अभी हमने बताया था क्या होता है? log x। उसके बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा? c। तो ये आपका, आप इसको सॉल्व कीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और आपका ये ओपन होके इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो हम बात करते हैं एक एक करके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो आपका ये फर्स्ट एग्जाम्पल है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। आप चाहो तो इसका, अगर किसी भी बच्चे को ये समझ में ना आ रहा हो कि x की पावर q का सीधे सीधे इन्होंने एक पावर बढ़ा के 4 लिख दिया है, तो अगर इस तरीके से आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप 3+1 भी लिख सकते हो। जैसे कि x³ का इंटीग्रेशन लिखना है हमें,
तो इसको हम क्या लिख सकेंगे, 3+1 अपॉन 3+1। आगे आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे आपका ये हैबिट में आ जाएगा कि आप 3+1 की बजाय डायरेक्ट 4 लिखोगे। तो देखते हैं आगे, जैसे x की पावर q क्या हो गया, x की पावर 4/4 प्लस 3 कांस्टेंट था आपने बाहर लिख दिया, और एक्स स्क्वायर का क्या आ गया, x की पावर q/3। याद रखिएगा जो ऊपर पावर होगी वही नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद x का क्या हो जाएगा, x² + 2 प्लस 1 का क्या रहेगा, हमेशा 1 का आप dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन x। और अगर यहाँ कोई और फंक्शन होता जैसे कि y होता तो यहाँ क्या आता, y। उसके बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, जो वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल कर दीजिए। और उसके बाद जो वैल्यू हमारी कैंसिल नहीं हो रही है उनको ऐसे की ऐसे ही, जैसे 3/2 है तो 3/2 लिखा और x² + x + c। तो ये आपका हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ √x + 1/√x का होल स्क्वायर प्लस dx। आप याद रखेंगे इस तरीके की कोई भी वैल्यू होती है जो कि होल स्क्वायर में होती है तो आप उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमें पहले उस वैल्यू को हमें सॉल्व करना होगा। तो जब इसका होल स्क्वायर है तो उसको आप ओपन करेंगे, तो इसको फॉर्म कौन सी लग रही है, ये आपकी a + b का होल स्क्वायर। और ये क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा a² + b² + 2ab। a क्या है यहाँ पर √x और b क्या है आपका 1/√x। तो आप ये देख रहे हो a का स्क्वायर यानी कि √x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब √x का होल स्क्वायर कितना होता है, ये हमारा x होता है। इसी तरीके से ये हमारा सेकंड आया 1/x और √x से √x कैंसिल तो कितना 2। अब हम इसका इंटीग्रेशन का साइन इन तीनों पर अलग अलग लगाएंगे तो हमारा x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² / 2 और 1/x का कितना होता है log x और 2 आपका बाहर निकला तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ x, तो क्या आया 2x + c। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ x + 3 और मल्टीप्लाई में x - 4। तो चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे एडिशन हो, चाहे डिवाइडेशन हो, चाहे होल स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, सभी को आप क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे उसके बाद आप उसका इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका कितना लिखा आएगा, ये आ रहा है आपका x² - x - 12। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, x² का अलग, x का अलग और 12 का अलग। याद रखिएगा जो साइन है आप उनको पूरा ध्यान रखिएगा, साइन ऐसे के ऐसे ही लिखे, जैसे माइनस है तो माइनस ही लिखे, प्लस है तो प्लस ही लिखे। जैसे आप देख रहे होंगे -x तो माइनस आपका बाहर लिखा हुआ है, और -12 तो माइनस आपका बाहर लिखा हुआ है। अगर आप इन साइन में अगर आप गलती कर देते हो, गलत लिख देते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए साइन पर आप पूरा ध्यान रखेंगे। अब x² का क्या आएगा इंटीग्रेशन, एक पावर बढ़ाइए अपन में उसी को लिखिए, क्या आएगा x³ / 3। नेक्स्ट x का क्या आएगा x² / 2। 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन x, तो 12 × x + c। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 4th, ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² का होल क्यूब - x² dx। तो इसमें क्या करना है आपको, इसका होल क्यूब ओपन करना है। होल क्यूब ओपन कैसे करेंगे, होल क्यूब का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab √ में a - b। तो आप a की जगह क्या रखेंगे 1, b की जगह क्या रखेंगे x²। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी ये वाली वैल्यू आएगी। आप इसको सॉल्व कीजिए, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम उसको बताएंगे। तो अब जब आपने ये ओपन किया तो अभी आप ये देख रहे होंगे कि नीचे अपॉन में x² है, तो अभी हमें इसको आगे और सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो इस अपॉन में जो x² को हम क्या करेंगे, इन चारों वैल्यू के नीचे अलग अलग लिख देंगे।
तो 1 के नीचे लिखा तो एक्स स्क्वायर अलग आया, 3x स्क्वायर के नीचे अलग आया। ठीक है, ये हम अलग अलग लिख दिया। और कांस्टेंट क्या थे आपके, यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर भी 3 था, तो इन 3 को बाहर आपने लिख दिया क्योंकि इनका इंटीग्रेशन नहीं होता। आपने यहाँ बाहर रख दिया, तो अब 1/x² dx। अब इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। और 1/x² का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है, कोई फॉर्मूला नहीं है, 1/x का था। ठीक है, 1/x² का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो आप क्या करोगे, इस x की पावर 2 को हम ऊपर लिखेंगे, ऊपर लाएंगे। तो कोई भी वैल्यू नीचे से ऊपर लाते हैं तो कैसी हो जाती है, नेगेटिव। तो ये कैसी हो जाएगी, x की पावर -2 dx। ओके, इसी तरीके से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ तो क्या आया, dx। ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या हुआ, x स्क्वायर। और नेक्स्ट क्या आया, x की पावर 4। अब आप इसका इजीली इंटीग्रेशन कर पाओगे। अब ये देखिए, आप x की पावर -2 का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने पहले भी बताया था आपको क्या करते हैं, एक पावर जोड़ देते हैं और जो ऊपर लिखा हुआ होता है उसको सेम नीचे लिख देते हैं। तो -2 + 1 को हम सेम -2 + 1 नीचे लिख देंगे। इसी तरीके से 3 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन x। नेक्स्ट 3x² का क्या आएगा, x की पावर 2 + 1/2 + 1, मतलब x की पावर 3/3। उसी तरीके से x की पावर 4 का क्या आएगा, x की पावर 5/5 प्लस c। तो ये आपका क्या आया, -2 + 1 कितना होता है, -1। तो माइनस, ये वाला माइनस, नीचे वाला माइनस, ये बाहर लिख दिया है हमने माइनस, और x की पावर -1 यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद माइनस का 3x + x³ - x की पावर 5/5 प्लस c। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये पावर आप चाहो तो इसको इसी तरीके से छोड़ सकते हो, या फिर जैसे का आपका पहला फॉर्म था कि x की पावर -1 है तो इसको हम अपॉन में लिख देंगे, पावर नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x। तो ये आपका हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। निम्न समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x - 1/x + 1 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप ये देख रहे होंगे, इसको हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, अलग भी नहीं लिख सकते। तो इसको हमें ऐसी फॉर्म बनानी पड़ेगी कि ये दोनों वैल्यू x और -1 जो है वो अलग अलग हो जाए, तभी हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ऐसी फॉर्म बनानी पड़ेगी कि इसमें हमें एक तो +1 कर देना होगा और एक -1 कर देना होगा। अगर +1 और -1 कर देंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आता है, ये 0। तो इन्हें लिखने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसको लिखने से हमें क्या फ़ायदा होता है वो देखिए कि जब हमने +1 और -1 लिखा तो आप देख रहे होंगे ये वैल्यू x + 1 हमने जब अलग लिखी तो ये आ गया x + 1/x + 1, और -1 और -1 कितना होता है, -2। तो ये आ गया आपका -2/x + 1। तो ये दोनों वैल्यू आप देख रहे होंगे अलग अलग हो गई हैं, और ये वैल्यू आपकी जो है सेम हो गई x + 1/x + 1। ये कैंसिल होकर कितनी आ जाएगी, 1। और इस वाली वैल्यूज का आप इजीली कर पाओगे। 2 आपका कांस्टेंट बाहर है, और जैसे कि पहले हमने बताया था आपको 1/x होता था तो इसको ऊपर लिखते थे तो क्या आता था, x + 1 की पावर -1। या फिर एक और तरीका है, ये आप जानते हो कि 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log x। तो जब x की जगह यहाँ पर क्या है, x + 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, log x + 1। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो अभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो सब कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं इसको आगे आपको समझाऊंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड पार्ट है x की पावर 4/x² + 1। ये भी वही फॉर्म आ रही है कि हम इसको अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इसका इंटीग्रेशन हमें याद रखिएगा, इनको इस तरीके से बाई पार्ट्स में डिवाइड करना होता है कि ये इंटीग्रेशन हम इजीली कर पाएंगे। कोई वैल्यू हट रही हो या कट रही हो या 1 बन रही हो, इस तरीके से लाते हैं। तो इसी तरीके से इसमें -1 लिखेंगे, +1 लिखेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे x की पावर 4 - 1 अलग हो गया x² + 1 के साथ में, और ये जो 1 है वो अलग हो गया। इसके होने से क्या फायदा हो जाएगा, अब ये आप देख रहे होंगे, आपको ये किसी का फॉर्मूला लग रहा होगा।
कि x की पावर 4 माइनस 1, क्या 1 की पावर को 4 लिख सकते हैं? ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा, जहां पर ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बी हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला से आप उसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा याद रखिएगा, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो आप इजीली कर लेते। क्या लिखते हैं? एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। और एक्स की पावर 4 है, इसलिए थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो 4 की जगह आप इसको 2 लिख लेना। एक्स जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता था, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख के, तो वहां पर हम एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से नीचे जो वैल्यू है वो लिख देंगे, और सेम दूसरा पार्ट भी यही रहेगा। आप यहाँ से ये फायदा हो जाएगा कि एक वैल्यू इसकी कैंसिल हो जाएगी, और दूसरी वाली वैल्यू को हम सेम लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ओके, यहाँ से आप इसको फिर फंक्शंस को अलग अलग कर देंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन अलग रहेगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका भी अभी हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा था कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स x। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यू माइनस 3 और 1 का x प्लस tan इनवर्स x c। ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है आपका थर्ड एग्जाम्पल। ये आपके जो है फंक्शंस के आ गए हैं। पहला है 2 tan x माइनस 3 cot x का स्क्वायर। हमने पहले भी बताया है कि पहले आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने का a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो जब आपने इस तरीके से a की जगह क्या है 2 tan x, b की जगह क्या है 3 cot x, अब इन वैल्यूज को रखेंगे तो a इंटू बी में आप क्या देख रहे होंगे, यहाँ tan x आ रहा है और ये cot x आता है, और ये आप जानते हो कि tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो जब भी ये दोनों आपस में होते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाता है? 1। तो वही देख रहे हो, कांस्टेंट बाहर रखेंगे 4 इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 9 cot स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 12 1 डी एक्स। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम जो है नहीं पता है हमको, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला है, सब बच्चों को पता होगा। इसी तरीके से cot स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और माइनस का 12 1 का क्या हो जाएगा? x। अब sec स्क्वायर का हम इजीली जानते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, इसलिए हम इसको sec स्क्वायर एक्स में लेकर आए थे। इसी तरीके से 4 dx का x हो जाएगा, और cosec स्क्वायर x का क्या होता है? cot x। तो 9 cot x माइनस 9x माइनस 12x। तो ये आपका सॉल्व होकर आ गया। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। इन फॉर्मूलाज को आप जितना क्वेश्चंस में लगाएंगे आपको उतनी जल्दी ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका 5 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स। तो ऐसे फंक्शन में हम क्या करते हैं, इन फंक्शंस को अपॉन की बजाय डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? 1 ऊपर लेके आएंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा? कोसेक स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। याद रखिएगा, हम चेंज उन्हीं को करते हैं जिनका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता होता है डायरेक्ट। जैसे कि हमें सेक स्क्वायर एक्स का तो पता है इंटीग्रेशन, लेकिन कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है, इसलिए हम इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिखेंगे। अब आगे इनको सॉल्व कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी आपकी फॉर्म। उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है 10x, और सेक स्क्वायर एक्स का आप इसको सॉल्व करेंगे तभी आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे, क्योंकि ये देखिए आप 2 मल्टीपल में फंक्शन आ रहे हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? कॉज स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। यहाँ कॉज स्क्वायर से कॉज स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? माइनस का कॉट एक्स इंटीग्रेशन। ओके, तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है। तो थर्ड में आपका इजीली देख रहे हैं, कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जिनका आपको इंटीग्रेशन नहीं पता है। कॉज एक्स का भी जानते हो, सेक स्क्वायर एक्स का भी जानते हो, कोसेक स्क्वायर एक्स का भी, तो ये आपका इजी होएगा। तो कॉज एक्स का साइन एक्स, ये सबसे इजी आपका ये रहेगा कि
आप जो कांस्टेंट है जैसे 2 है, 4 है, 5 है, इनको बाहर लिख लीजिएगा इंटीग्रेशन के साइन से, तो आपको इजीली ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। cos x का sin x हो गया, sec स्क्वायर x का tan x हो गया, cosec स्क्वायर x का क्या हो गया, माइनस का cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, नेक्स्ट लिखिए, फोर्थ पार्ट है आपका cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर x cos x स्क्वायर x। आप ये देख रहे होंगे cos 2x का तो आपने कोई इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं है कि इसको हम कैसे करें, तो वही है, आप cos 2x का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। अब इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग करेंगे, cos स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई फर्स्ट और साइन स्क्वायर x की नेक्स्ट वैल्यू आ गई। जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करिए और जो रिमेन्स बचा है उसको सेम ऐसे ही लिख दीजिए। 1/sin स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन जानते हो क्या आता है, माइनस का cot x, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो माइनस का tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेम आप एग्जाम्पल 4 भी आप देख रहे होंगे, इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमें क्या आ रहा है, cos 2x और sin 2x, तो दोनों को आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें आप ये देख, लेकिन साथ में ये देख रहे होंगे 1 भी आ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, cos 2x का अभी हमने ऊपर बताया था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, तो वहां से आपका ये 1 कैंसिल हो जाएगा। और cos 2x के आप देख रहे होंगे 3 फॉर्मूलाज होते हैं, ये 3 फॉर्मूलाज क्या होते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए, और इन तीनों में से 1 कौन सा यूज कर रहे हैं जिससे कि हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। उसके बाद अंडर रूट है हमारा, तो अंडर रूट से स्क्वायर है इसलिए sin x अलग हो गया, अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो क्या आ गया ये, माइनस का अंडर रूट 2 cos x। इसी तरीके से नेक्स्ट sin 2x का, ये आपका sin 2x का फॉर्मूला सामने दे रखा है आपका, इसने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो आपका ओपन करेंगे तो यहाँ पर sin 2x की जगह रख दिया 2 sin x cos x, लेकिन आप ये देख रहे होंगे 1 की जगह क्या रख दिया, तो 1 की जगह हमने लिख दिया है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। क्यों लिखा है, क्योंकि अगर इसको हम ये लिख देंगे, इन दोनों की वैल्यू आप जानते हो कि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और इसे लिखने से ये होता है, ये इसका होल स्क्वायर बनना है। फॉर्मूला देख रहे होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब ये फॉर्मूला बनने से क्या होगा, इसका होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, और अंडर रूट हटते ही हम इसका सीधे सीधे इंटीग्रेशन कर पाएंगे, sin x का माइनस का cos x और cos x का sin x। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये कोई, इसको हम हमेशा याद रखेंगे, ये फॉर्म बनानी पड़ती है हमें, तभी हम इनका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। और 10 में आपको पता होगा 1 की वैल्यू किस नंबर पे होती है, ये हमारी होती है 45, जिसको हम π/4 लिख सकते हैं। तो 1 की जगह लिखा 10 π/4 माइनस का 10x। इसी तरीके से 1 प्लस 10x, तो यहाँ भी हमने क्या लिख दिया 10 π/4, क्योंकि 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है 1। अब इसको लिखने से क्या फायदा हो गया, ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया किसका, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये फॉर्मूला किसका होता है, 10a माइनस b का, तो ये आपका लिख गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और ये आपका फॉर्मूला अभी ऊपर ही लिखा हुआ था, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 10 π/4 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग माइनस का लॉग cos π/4 माइनस एक्स अपॉन -1 प्लस सी। -1 क्यों है, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स है, और माइनस एक्स का क्या आता है -1। ठीक है, तो ये आपका सामने यहाँ फॉर्मूला देखिए लिख रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 10ax प्लस बी, जहाँ पर ax कितना है आपका, ax है आपका माइनस का x, और b क्या है आपका π/4। तो इसी तरीके से अपॉन में a आ रहा है, तो आपका अपॉन में यहाँ पर a क्या था, a की वैल्यू यहाँ पर x की मल्टीप्लाई में क्या है a 1, तो इसलिए यहाँ पर 1 कितना -1। ओके,
अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट का, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो इसका कॉन्जुगेट का आपने से मल्टीप्लाई किया, तो कॉन्जुगेट का कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, जो भी अपॉन में होता है माइनस उसको प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देख रहे हैं सेक एक्स माइनस टेन एक्स है, तो इसको आप ऊपर में टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिख देंगे और नीचे भी सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिख देंगे। जब हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये नीचे वाला जो वैल्यू है वो a माइनस बी और a प्लस बी, जिससे क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो ये आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। यहाँ पर ये जो आप फॉर्मूला देख रहे होंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कहाँ चला गया, अपॉन वाली वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। ये 3 फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं। तो अब आप इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करिए। सेक स्क्वायर एक्स का अलग करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स को आपको सेक स्क्वायर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि टेन एक्स का आप इंटीग्रेशन नहीं जानते हो। तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी तरीके से 2 सेक एक्स टेन एक्स। तो अब आप अलग अलग जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, 1 का एक्स होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या होता है, सेक एक्स। और क्या है ये, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो ये यहाँ तक आपके एग्जाम्पल्स 4 हो गए। तो आज यहाँ इतना ही पढ़ाएंगे हम आपको। उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, हम इसको दोबारा से आपको पढ़ाएंगे। तो ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं। ओके, बाय।